योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर। वेद भगवान पशु को उपदेश नहीं किया, इस मानव को उपदेश किया। क्यों? इस ज्ञान का अधिकारी मानव ही है, अब पशु इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है, इसलिए पशु को उपदेश नहीं किए, मनुष्य को उपदेश किए। अब मनुष्य के शरीर पा करके हम आप जब पशु बन जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में, मनुष्य भी का 4 काम करते हैं और पशु भी 4 काम करते हैं। आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यमय तत्पशुभिर्नराणां ज्ञानम नराणाम् अधिकम विशेषो ज्ञानेन पशुभिः समाना। अब मनुष्य के शरीर पा करके सत्संग भजन जो नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पशु भी 4 काम करते हैं और मनुष्य भी वही 4 काम करे, तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा? कोई अंतर रहा? मनुष्य भी आहार करते हैं, भोजन करते हैं, अब पशु भी भोजन करते हैं। यही है, मनुष्य थोड़ा अच्छा सुंदर भोजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं, अब पशु को बढ़िया बढ़िया खाने का नसीब नहीं है। और मनुष्य को भी भय डर है नहीं, मनुष्य भी डरते हैं, उनको भी भय है, और पशु को भी भय डर है। पशु दूसरा पशु डरते हैं कि नहीं, उनको भी डर है, भय है। और पशु भी सोते हैं और मनुष्य भी सोते हैं। सोने में थोड़ा अंतर है ना, मनुष्य के लिए सुंदर घर है, एसी लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, कि बढ़िया से बढ़िया घर है, बढ़िया अच्छी से अच्छी चौकी लगी हुई है, अच्छी से अच्छी मच्छरदानी लगी हुई है। यही है, मनुष्य अच्छा घर में सोते हैं और पशु अच्छा घर में नहीं सोते हैं। मनुष्य भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, ये सोने का थोड़ा अंतर है ना, अंतर है। मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं और पशु भी उत्पन्न करते हैं। तो मनुष्य पशु 4 काम करे, मनुष्य उससे आगे काम नहीं करे, सत्संग भजन नहीं करे। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, अपना कर्तव्य को नहीं जाने, हम किस लिए इस संसार में आए थे ये सब नहीं जाने, तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा? मनुष्य के शरीर में पशु में हुआ, वो भी कोई अंतर नहीं रहा। बहुत तो लोग लोकाचारी में कह देते हैं ये तो पशु के समान है, मनुष्य थोड़े है। बहुतों को लोकाचारी में मनुष्य को लोग कहते तो गधा है, बहुतों मनुष्य कहते तो बैल है। क्यों बैल कहा, क्यों गधा कहा, क्या कारण है? अपना कर्तव्य को भूल गया है, जो कर्तव्य करना चाहिए वो कर्तव्य नहीं कर रहा, इसलिए उसको बैल कह रहा। गांव समाज में लोग उनको पशु कह रहा है, गधा कह रहा है, इसीलिए कह रहा है उनका जो कर्तव्य है कर्तव्य नहीं कर रहा है, इसीलिए बैल गधा कहते हैं। उनका क्या कर्तव्य है, मनुष्य का क्या कर्तव्य बन रहा है? इसलिए हम इस संसार में आए हैं, धन संग्रह करने के लिए, घर बनाने के लिए नहीं। हम आप इस संसार में आए, प्रत्येक मानव माता के गर्भ में कौल करार किए थे ने कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं आपका भजन करूंगा, आप इस जेल से बाहर कर दीजिए, मैं आपका स्मरण करूंगा। और बाहर निकल करके उस परमात्मा को भूल गए, अपना कर्तव्य को भूल गए। उसी मानव को लोग पशु कहते हैं, अपना कर्तव्य को भूल गए हैं। वही वेद भगवान उपदेश कर रहे थे, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता, प्रसव का अर्थ होता है जन्म देना, और जगत का अर्थ संसार। इस संसार को किसने बनाया है? परम पिता परमात्मा ने बनाया है इस संसार को। उनका तत्व ज्ञान क्या है, वह तत्व ज्ञान कहाँ मिलेंगे?
कहीं बाजार में जाने से तत्व ज्ञान मिल जाएगा, कोई फैक्ट्री बनी है, कहीं जाने से तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। तो तत्व ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो वेद भगवान कह रहे हैं तत्व ज्ञान पाने के लिए जब चाहते हैं आप तो बुद्धि योग करें। बुद्धि योग का अर्थ होता है आप सत्संग करें, तब तत्व ज्ञान को आप पा सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। वही भगवान शिव भी कह रहे हैं देवी जिन मानव के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उन्हीं मानव उन्हीं जीव को क्या मिलता है? संसार के पदार्थ जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है, भगवान शिव कह रहे हैं जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वही जीव को, वही मानव को सत्संग मिलता है। जिनको सत्संग जीवन में मिल गया, क्या उनको कोई चीज की कमी रहेगी? कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। जिनको सत्संग मिल गया, जो सत्य को अपना लिया है, जो सत्य को धारण कर लिया है, उनको कोई चीज की कमी कभी नहीं रहेगी। इसलिए परमराज गुरु महाराज जी कहने कृपा की थी जो कोई सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उनको धोती और रोटी की कभी अभाव नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। जो कोई सत्संग करेंगे, भजन करेंगे। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम में कृपा बिनु सुलभन सोई। जो मानव सत्संग में नहीं आते हैं, बहुतों गांव समाज में ऐसे मानव है सत्संग में नहीं आते हैं, उसके लिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं वह मानव सार असार का विचार नहीं जान सकता है, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं जान सकता है, उनको ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। और इस सत्संग में तीन धारा बह रही है। इस सत्संग में, इस तीन धारा में हम आप, इस त्रिवेणी में हम आप स्नान कर रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। एक प्रयाग में है जंगम तीर्थ, वो तीर्थ एक जगह रहने वाले तीर्थ है। उस तीर्थ में हम आप स्नान करने के लिए जाते हैं। वहां स्नान करने से संतों ने कहा शरीर की शुद्धि होती है और मन की शुद्धि नहीं होती है। तो मन की शुद्धि कहाँ होती है? कौन सा प्रयाग में स्नान करने से? संतों ने कहा ये सत्संग रूपी प्रयाग में, जंगम में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है। और इसमें ये प्रयाग जो है, ये प्रयाग चलता फिरता प्रयाग है। उस प्रयाग में स्नान करने से आपका सुधार नहीं होगा। कि होगा सुधार? बहुतों को देखते हैं ना, चल रहा है अभी भी तंबाकू, जर्दा, भांग, दारू, शराब, बहुतों बार प्रयाग में स्नान किए हैं। क्या उनका सुधार हुआ है जीवन में? कि हो गया सुधार? जो कोई सत्संग इस प्रयाग में स्नान करते हैं उनका सुधार हो जाता है ना। देखते बहुतों छोड़ते छोड़ते मीट, मांस, दारू, शराब, अंडा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट छोड़ देते हैं ना, उन्हें संत मत से जुड़ जाते हैं ना बहुतों। इस प्रयाग में सुधार भी होता है और उधार भी होता है। प्रभुपाद ने दो प्रकार के सत्संग बतलाए हैं। नित्य सत्संगति करू बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरिक सत्संग से सुधार होता है, बाहरिक सत्संग से शिक्षाएं मिलती है और आंतरिक सत्संग से परम कल्याण होता है। इसमें इस सत्संग में तीन धारा बह रही है। इस सत्संग में जब राम भक्ति की चर्चा होती है
तो सोचिए गंगा जी की धारा बह रही है। जब इस सत्संग में ब्रह्म की चर्चा होती है तो सोचिए सरस्वती की धारा बह रही है। इस सत्संग में जब कर्तव्य की चर्चा होती है तो सोचिए यमुना की धारा बह रही है। जिस सत्संग में राम भक्ति की चर्चा नहीं हो उस सत्संग में जानिए गंगा की धारा नहीं बह रही है। जिस सत्संग में ब्रह्म की चर्चा नहीं हो उस सत्संग में जानिए सरस्वती की धारा नहीं बह रही है। जिस सत्संग में कर्तव्य और कर्तव्य का चर्चा नहीं हो तो सोचिए यमुना जी की धारा नहीं बह रही है। इसलिए परमाराध गुरु महाराज जी कहने कृपा की थी, जिस मत में जिस संप्रदाय में बिंदु ध्यान नाद ध्यान की चर्चा नहीं हो वह संप्रदाय नहीं, वह मत नहीं, वह मत खोखला है। जिस तरह हम आप गिरफ्त है बांस काट करके लाते हैं घर बनाने के लिए, जब बांस को फाड़ते हैं तो बांस के बीच में खोखला रहता है। उसी प्रकार वह मत है, गुरु महाराज जी बोले वह संप्रदाय है जिस संप्रदाय में बिंदु ध्यान नाद ध्यान की चर्चा नहीं हो, वह मत वह संप्रदाय खोखला है। और हम आप अभी त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। संत महापुरुष ऋषि कहते हैं और वेद भगवान भी कह रहे थे, बुद्धि योग से ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। अब हमें जानना किनको है? संसार के लोगों को जानना है, बाल बच्चा को जानना है, धन संपत्ति को जानना है। हम आप किनको जाने?